नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। कफ सिरप की वजह से नहीं हुई बच्चों की मौत, यह कहना है खींवसर जी का। चिकित्सा मंत्री ने कहा कमेटी बनाकर 2 बार जांच करवा चुके। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। खांसी की कफ सिरप दवा पर प्रदेश में चल रहे विवाद को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेश में कफ सिरप की दवा की वजह से मौतें नहीं हुई। हमने इसकी कमेटी बैठाकर जांच भी करवा दी है। जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। 2 बार दवा की जांच करवा चुके हैं। वह आज सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू थे। इस दौरान गजेंद्र सिंह खींवसर से पूछा गया कि केंद्र सरकार ने कुछ ही घंटे पहले इस दवा के फार्मूले को बैन किया है, तो इस पर वह अपने साथ मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेने लगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी इसकी जांच करवाएगी। मंत्री ने कहा कि जो मौत के बाद दावा किया जा रहा है कि सिरप की वजह से हुई है, ऐसा नहीं है। हमने कफ सिरप के फार्मूले की पूरी जांच करवाई है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मौत कफ सिरप लेने की वजह से नहीं हुई है। मंत्री से पूछा गया कि प्रदेश में हॉस्पिटलों में भी अब भी इस दवा को लिखा जा रहा है। जोधपुर में ही शुक्रवार को भी एक हॉस्पिटल में यही दवा लिखी गई थी। इस पर उन्होंने कहा इसकी जानकारी दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। कौन से सरकारी हॉस्पिटल में लिखी गई है उसकी पर्ची या पूरी जानकारी दीजिए, उसकी जांच कर लेंगे। इस पर रोक लगने के बारे में उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को ही रोक लग गई थी। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार सिरप का मरीजों द्वारा उपयोग करने पर उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, बेहोशी आदि की शिकायत सामने आई। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से शिकायती बैचों के वितरण व उपयोग पर रोक लगा दी। साथ ही इन बैचों के वैधानिक नमूने लेकर गुणवत्ता जांच के लिए राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भिजवाया गया। इसी दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में भरतपुर, सीकर व झुंझुनू जिलों में बच्चों के खांसी की दवा से बीमार एवं 3 प्रकरणों में मृत्यु होने की खबरें प्रकाशित हुई। तीनों ही प्रकरणों में जांच में चिकित्सक द्वारा उक्त दवा लिखे जाने एवं दिए जाने की पुष्टि प्राथमिक जांच में नहीं हुई है। हनुमान बेनीवाल पर साधा निशाना। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा इस मामले की जांच एसओजी से कराने की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर चिकित्सा मंत्री ने यह कहते हुए टाल दिया कि वो तो हर प्रकरण की एसओजी बोलता है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोई भी दवा बनने से लेकर मरीज को देने से पहले तक 4 चरणों में जांच होती है। इसमें पहले दवा बनने पर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में जांच होती है। उसके बाद जब हमारे पास दवाई आती है तब हम उसको चेक करते हैं, फार्मासिस्ट पर जाकर सब स्तर पर चेक करते हैं। इसके अलावा जब भी किसी दवा को लेकर कोई शिकायत आती है तब भी उसकी गहराई से जांच होती है। गुणवत्ता का फुल प्रूफ सिस्टम विकसित। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े हर विषय पर राज्य सरकार गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेती रही है एवं किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चितता से की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत करोड़ों लोगों को निःशुल्क दवा मिल रही है और गरीब एवं जरूरतमंद सहित सभी वर्ग ओपीडी में इलाज खर्च की चिंता से मुक्त हुए हैं। विभाग ने इस योजना में दवाओं की गुणवत्ता का फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया हुआ है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। तो यही दवाई दी जाती है आपके सरकारी दुकान से, मेडिकल? हमारे पास जो स्टॉक में जो दवाई है और जो दवाई हमने उसको अप्रूव किया हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई है, तो RMSCL जो है वही परचेज करता है इसको, ठीक है ना, टेंडर करके करता है। तो हमारे स्टॉक में जो दवाई है जो सेफ है वो तो हम देंगे। सर ये जो चलो आपने वो क्लाइंस कंपनी का क्लियरेंस मिल गई, सब जांचें गई, सब हो गया। अब क्वेश्चन है आखिर मौतें कैसे हुई, उसके लिए क्या कर रही है सर? मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के, और दूसरे की क्या बीमारी थी तो ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे, इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं हुआ। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट दवाई के फार्मूला में कॉन्ट्रैक्ट काम आता है, उसको बैन किया कुछ घंटों पहले। राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंसिडेंट हमने जैसे ही ये डेथ्स हुई हमने इस दवाई को विड्रॉ कर लिया, उसी मोमेंट कर लिया हमने। हम वेट नहीं किए, हमने जैसे ही ये डेथ्स होनी शुरू हुई 1-2, जब तक हमारे पास जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई थी तो हमने इनको विड्रॉ कर लिया था। राजाराम, देखिए राजाराम का इसके इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि राजाराम का जो इशू है वो एक अलग इशू है।
इट इज नथिंग टू लिंक, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आप उसको और इसको मत करो। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो आपने दवाई बैन कर दी तुरंत, अब क्लियरेंस बल्कि वापस चालू कर दिया आपने उसको। मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले उस फॉर्मूला को बैन किया है। किस गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू आज ही हुआ है उनका। अगर उन्होंने आज बैन किया तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको और जांच करेंगे। अभी हमारी सेकंड कमेटी, एक कमेटी ने तो ये सब कर लिया है, हम एज ए प्रिकॉशन एक सेकंड कमेटी कर रहे हैं। और हमारी तरफ से यदि आप लोगों को कोई शक है, कोई कंप्लेंट है, हम एक्शन लेंगे इस पे। हम क्लोज नहीं, हम नहीं कह रहे कि दवाई ओके है और हम ये सप्लाई चलेगी। कोई इशू है, कोई दोबारा चेक कराना है, तिबारा कराना है, किससे कराना है, वो भी कराने को तैयार है। और ये जो कंपनी, मैं आपको भाई से बताना चाहता हूँ, हम कोई कंपनी के पक्ष में हम कुछ नहीं है। इसकी जो ये नहीं, देखो ऐसा है, ये जो है, ये दवाई है, ये 1,33,000 लोगों का सेवन कर चुके हैं इसकी दवाई के। यही कॉफ मेडिसिन का 1,33,000 पिछले महीने में शायद कितने 13-14 हजार का सेवन किया था। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने जब सैंपलिंग कर ली है, अगर जनता को आशंका हो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी सोर्स से हम सैंपल करा सकते हैं, उसका दोबारा करा लेंगे। फॉर्मूले को बैन किया गया है, जिसको आपने वापस लिया है, वो दूसरे ब्रांड की बाजार में मिल रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स लिख रहे हैं, उसका क्या होगा? हमारे नहीं, आप कह रहे कि ये किसने बैन किया? एक शक पैदा हो गया कुल मिला के कब से रुके। हाँ। उसके एक फार्मूला पे आपने अपनी सप्लाई को चेक करवा लिया और हमने रोक दी दवाई, रोक भी दिया। लेकिन बाजार में उस फार्मूले के कई सारे ब्रांड हैं, हाँ, उसको लेकर क्या प्रिकॉशन कर रही है गवर्नमेंट, क्या उनकी सैंपलिंग करवा रही है? मैंने जैसे आपको पहले बोला, कोई भी दवाई आती है, मैं आपको बोल रहा हूँ सब दवाइयों के लिए, आप एक दवाई दो की बात कर रहे हैं, सब दवाइयों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरर उसको टेस्ट करता है, हमारे पास आती है, हम उसको टेस्ट करते हैं। सर वो बात नहीं कर रहे हैं, बाजार की बात कर रहे हैं। बाजार मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, क्या आपका डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट जाके उसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट जाके सैंपलिंग कर रहा है। और कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे कि जिसको दवाइयाँ जो मतलब हमारे दायरे में सही नहीं थी, उससे कम राजा राम जी ने बताई तो हमने उसको सस्पेंड किया। इसी संदर्भ में जेनेरिक और प्रोपेगेंडा जो चल रही है ना, बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें जो जेनेरिक और प्रोपेगेंडा जो आ रही है, तो जेनेरिक के जो फॉर्मूला है जो दूसरे नाम से बाजार में लिए जा रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा जो मेन बैन करने की बात है, जिसमें जो सारी चीजें दवाएं आ रही है, उसको लेकर जो एक्शन है, उस पर क्या काम किया जा रहा है? मेन प्रॉब्लम तो आ रही है प्रोग्राम में वगैरह नहीं, हम तो आप जो बोल रहे हैं यही मैंने इसका आपको जवाब पहले भी दिया। जितनी भी दवाई है उनका सबका चेकअप हो रहा है। अब हमारे जो ड्रग कंट्रोलर है वो जाके सबको चेक कर रहे हैं। सर आपके पास दवा नकली है या नहीं है, फाइल आपके पास अनुमोदन के लिए कब आई थी? कोई भी दवा नकली है या नहीं है, उसकी फाइल आपके पास कब आई थी अनुमोदन करने के लिए? हमारे पास कोई कंप्लेंट आता है, जो आता है तभी हमारे पास फाइल मेरे पास आती है कि कोई किसी कंप्लेंट किसी को बैन करना है, उसके ऊपर आती है, सैंपलिंग होती है, वो ड्रग कंट्रोलर खुद ही उसको कर देता है। ठीक है, मौसम बदलेगा, खांसी जुकाम होगा, और जो सिर्फ से किसी की भी लोगों में शक हो गया है, ठीक है, सिर्फ को लेके रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको सख्ती रहेगी, सिर्फ ऐसे लोगों को दी जाए। नहीं, मेरी बात सुनो, सख्ती इसमें पूरी है। हम जब आपको बता रहे हैं कि हमने उन दवाइयों का हमने सैंपलिंग कर लिया है, 4 स्टेजेस से वो गई है, आपको बता दिया कि डेथ्स के कारण हमने बता दिया। आप आज जो चर्चा हो रही है कि ये जो डेथ क्यों हुई, क्या मिसयूज हुआ दवाई का, हम इन इशू पे हम कर रहे हैं, तो मैंने तो आपको सब बता दिया। ऐसे आने वाले समय में सिर्फ को लेकर काफी डिमांड रहेगी, इजी गोइंग मिलेगी या उसको मैंने आप देखिए, मैं आपको बोला मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में होती है, जब हमारे पास दवाई आती है हम उसको चेक करते हैं, फार्मेसी में जाके सप्लाई चेक करते हैं।